नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और बड़े सनतों की सिक्योरिटी के बगैर नामुमकिन है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 54वें यौम तासीस के मौके पर हकीमपेट में मुनक़िदा तक़रीब में अमित शाह ने CISF की सताइश करते हुए कहा कि 1969 में 3000 फोर्स पर मुश्तमिल मुलाज़मीन पर CISF के क़ायम किया गया था और अब 1,70,000 की फ़ोर्स इस नीम फ़ौजी दस्ते में ज़ेर खिदमत है। इन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा के दौरान CISF अमले ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की हैसियत से अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए एयरपोर्ट्स और अहम मुकामात पर अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, जिसमें कई जवानों की मौत भी वाक़ हुई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए इसके एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और अहम सनतों की सिक्योरिटी लाजिम होती है और CISF की तैनाती से मुल्क भी तरक्की की राह पर है। तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटो नाटो को बेहतरीन ओरिजिनल गाने के ज़ुमरे में ऑस्कर अवार्ड हासिल होने पर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मसरत का इजहार किया। इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ऑस्कर अवार्ड हासिल तमाम तेलुगु फिल्मों के लिए फ़ख्र की बात है, जिसे आलमी फिल्मी सनत का सबसे बावक़ार अवार्ड समझा जाता है। इन्होंने कहा कि ऑस्कर अवार्ड याफ्ता गीत नाटो नाटो में शामिल अल्फाज तेलंगाना की सखावत, तेलुगु अवाम के जायक़े, जज्बे और अवामी ज़िंदगी के तनू की अक्कासी करते हैं। इस मौके पर म्यूज़िक डायरेक्टर MM कीरवानी, कंपोजिशन पार्टनर डायरेक्टर राजा मौली, गुलकार राहुल सिपलीगंज, अदाकार रामचरण जूनियर NTR, कोरियोग्राफर परमर कशित और दूसरों को भी वज़ीर आला ने मुबारकबाद दी। तेलंगाना वुमेन्स कमीशन ने BRS MLC कविता पर नामुनासिब तबसरा करने पर BJP की रियासती सदर बंडी संजय को नोटिस जारी किया। कमीशन ने उन्हें हिदायत दी कि वो इस माह की 15 तारीख को सुबह 11 बजे कमीशन के सामने शख्सी तौर पर हाजिर हों। MLC कविता पर संजय के तबसरों को विमेन कमीशन ने संजीदा नोट लिया। संजय के तबसरों को सोमोटो के तौर पर लेते हुए ख़वातीन कमीशन ने तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। हैदराबाद के मौसमियात ने तेलंगाना के 18 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। महकमे ने आइंदा 3 दिनों के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया। अजला आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, मंचिर्याल, कामारेड्डी, राजन्ना, सिरसिला और मेदक के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि इसी दिन रियासत के बाज़ दिगर मुकामात पर भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि 16 मार्च को निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, मंचिर्याल, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, वरंगल, हनमकुंटा, महबूबाबाद, भदाद्री, कोत्तागुडम, नलगुंडा और महबूबनगर में बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान अजला में मौसमी हालात के पेश नज़र मुनासिब एहतियात करने का मशवरा दिया गया। महकमे ने गरज व चमक के साथ बारिश और फसलों को नुकसान का भी इम्कान जाहिर किया। दारुल हुकूमत दिल्ली से दोहा जाने वाली इंडिगो तैयारे की पाकिस्तान में हंगामी लैंडिंग की गई। आपको बता दें कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से इस परवाज़ को कराची, पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया। एयरलाइन के एक अहलकार ने इसकी इत्तला दी। बताया जाता है कि तैयारे में सवार एक मुसाफिर की मौत हो गई है। इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि मुसाफिर को हवाई अड्डे पर तिब्बी टीम ने मुर्दा करार दिया था। बता दें कि मुसाफिर नाइजीरिया का शहरी है। इंडिगो एयरलाइंस की परवाज़ 6E का एक मुसाफिर परवाज़ के खुद की तबीयत नासाज महसूस कर रहा था। इसके बाद तैयारे के पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और तिब्बी हंगामी सूरत हाल से आगाह किया। कराची में सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि हिंदुस्तानी एयरलाइन की परवाज़ दिल्ली से दोहा जा रही थी कि दौरान परवाज़ एक मुसाफिर बीमार हो गया। इंडिगो फ्लाइट के पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी के बायस हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी थी, जिसे कराची एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने मंजूर कर लिया। मुसाफिर की शनाख्त अब्दुल्ला 60 साल के तौर पर हुई है, जो नाइजीरिया का शहरी है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सवालिया पर्चों के अफशा मामले में पुलिस ने अहम पेशरफ्त करते हुए ठोस मालूमात इकट्ठा कर ली हैं। पुलिस की जानिब से एक तरफ मुश्तबा अफराद के खिलाफ तहकीकात की जा रही है, तो दूसरी तरफ साइबर क्राइम पुलिस की मदद से बेगम बाजार पुलिस को बाज़ सबूत फराहम किए गए। बताया जाता है कि कमीशन के किसी अंदरूनी शख्स से मिली भगत के जरिए सर्वर में लॉग इन होकर पर्चों का अफशा किया गया। इसी जाविये से पुलिस ने अपनी तहकीकात में तेज़ी पैदा कर दी, पर्चे जात में तेज़ी पैदा कर दी है। पर्चेजात के अफशां के बाद आज मुनक़िद होने वाले टाउन प्लानिंग सुपरवाइज़र के इम्तहानात और 15 मार्च को होने वाले वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं। इन दोनों पर्चेजात के अफशां की इत्तला पर इम्तहानात को मनसूख किया गया है। बताया जाता है कि पुलिस ने मुश्तबा शख्स प्रवीण को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और इसके पास से पेपर खरीदने वाले 4 अफराद से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 उम्मीदवारों ने
इम्तिहानी पेपर खरीदा था। बाज़ अफराद मफरूर बताए जाते हैं जिनकी तलाश जारी है। टास्क फोर्स को गिरफ्तारी के लिए सरगर्म किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रवीण पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी का पर्सनल असिस्टेंट है। तेलंगाना के निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 4 नौजवान हलाक। ये हादसा जिले के इंदुलवाई मंडल के चंद्रायनपल्ली कौमी शाहरा पर इतवार की रात उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से जाने वाली कार ने तवाज़ुन खो दिया और ये कार ठहरे हुए कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए और कार को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज़ रफ्तारी हादसे का सबब बताई जा रही है। महलूकीन मोबाइल फ़ोन के सामान का होलसेल बिजनेस करते थे। ये नौजवान हैदराबाद में सामान की खरीदारी करने के बाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। मरने वालों की शनाख्त निजामाबाद शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी के गणेश, इसका भाई आदित्य, उसका दोस्त प्रकाश की हैसियत से हुई है, जबकि इनका आबाई वतन बलोली महाराष्ट्र है। एक और नौजवान की शनाख्त नहीं हो सकी। प्रकाश की शादी 2 मई को मुकर्रर थी, जबकि गणेश की अहलिया 9 माह की हामिला बताई गई है। मगरिबी बंगाल में एक के बाद एक बच्चे बुखार और सांस की तकलीफ की वजह से मर रहे हैं। इस दौरान BC राय अस्पताल से एक बार फिर बच्चों की मौत की खबर आई है। इतवार की रात और पीर की सुबह के दरमियान कल 4 बच्चों की मौत हुई। हालांकि ये यकीनी नहीं है कि आया हर शहर ख्वार की मौत एडिनो वायरस की वजह से हुई है या नहीं। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक बुखार और सांस की तकलीफ में मुब्तला शुमाली 24 परगना के बनगांव के रहने वाले मारिया मंडल की इतवार की रात तकरीबन 8 बजे मौत हो गई। बच्चा 5 माह का था। इसी दौरान रात 11 बजे के करीब एक और बच्चे की मौत हो गई। वह शुमाली 24 परगना के बदूरिया का रहने वाला था। इस बच्चे को बुखार और सांस लेने में दुश्वारी भी थी। फिर रात 1 बजे के करीब खबर आई कि हॉस्पिटल में एक और बच्चा फौत हो गया। बाद अज़ां पीर की सुबह एक और बच्चे की मौत की इत्तला मिली। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें